हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के देखिए कंप्यूटर के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डवेयर का पार्ट 2, जिसके अंदर हम आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने इनपुट डिवाइस को अच्छे से डिस्कस किया था। अब बारी है आउटपुट डिवाइस की। 3 पार्ट है टोटल इसके हार्डवेयर के अंदर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस को अच्छे से हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना। पहले हम ये समझते हैं। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर से किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को रिसीव करने के लिए करते हैं। और जब कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को पूरा करता है तो हमें उसका रिजल्ट जो है वो दिखाता है। तो वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही हमको दिखाई देता है। कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस हैं। एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं हम। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर को डिस्प्ले और वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये एक स्क्रीन होती है बेसिकली, जो कंप्यूटर से आने वाली इन्फॉर्मेशन जैसे कि टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स उनको दिखाने का काम करती है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे जैसे कि रिफ्रेश रेट, एफपीएस, पिक्सल, ये सब क्या होता है। तो देखिए, रिफ्रेश रेट की बात करें हम तो रिफ्रेश रेट ये बताता है कि स्क्रीन 1 सेकंड में कितनी बार अपडेट हो रही है। जैसे कि 50 एफपीएस 90 हर्ट्स, इसका मतलब ये होता है कि स्क्रीन 1 सेकंड में 50 फ्रेम्स दिखा रही है और स्क्रीन 90 बार अपडेट हो रही है। हर्ट्स जो है यहाँ पर ये रिफ्रेश रेट को मापने की एक यूनिट है। ठीक है, समझ में आया आपको रिफ्रेश रेट का मतलब। एफपीएस की बात करें तो यहाँ पर एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकेंड, और ये बताता है कि 1 सेकेंड में कितनी तस्वीरें जो है फ्रेम्स वो बदलती हैं। जितना अधिक एफपीएस होगा इमेज उतनी ही स्मूथ और स्पष्ट दिखाई देती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप क्लियर रखिएगा। पिक्सल की बात करें तो पिक्सल किसी इमेज का सबसे छोटा एलिमेंट होता है और ये छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है, जो कि मिलकर एक पूरी इमेज को बनाने का काम करता है। यही होता है पिक्सल। तो ये तीनों टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, इमेज रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन में पिक्सल की संख्या जो है बेसिकली वो बताई जाती है। जैसे 1920 इंटू 1080 पिक्सल, जहाँ इमेज की चौड़ाई यहाँ पर जो विड्थ होती है उसमें 1920 1920 पिक्सल और जो हाइट होती है उसमें 1080 पिक्सल होते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे इमेज उतनी ही साफ और डिटेल होती है। अगर हम इमेज क्वालिटी की बात करें तो पहले HD चलता था, फिर HD आया। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड में अब 4K भी है। तो पहले जो SD चलता था, SD का फुल फॉर्म होता था स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसमें इमेज की क्वालिटी कम होती थी, जबकि आजकल जो HD हाई डेफिनेशन चलता है और 4K जो चलता है उसके कारण इमेज जो है ज़्यादा साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं। रिजोल्यूशन को 144p, 240p, 360p, 480p, 720p और 1080p इनमें मापा जाता है। यहाँ पर जो P है इसका भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो P का मतलब होता है प्रोग्रेसिव स्कैन, जो कि इमेज को बेहतर तरीके से दिखाता है। ठीक है, तो 1080p ज़्यादा स्पष्ट और साफ दिखाई देता है, जबकि 144p में जो क्वालिटी होती है वो कम होती है। तो ये इमेज क्वालिटी आपको समझ में आया होगा। आगे फ्रेंड्स, टाइप ऑफ मॉनिटर्स की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले CRT आता है, कैथोड रे ट्यूब जिसे बोला जाता है। पुराने समय में ये इस तरीके का मॉनिटर यूज़ किया जाता था। यह एक बड़े बॉक्स के रूप में होता था और इतना वजन और इतना भारी होता था कि इसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता था। CRT, कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में TFT आता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये एक पतला सा मॉनिटर होता है जो कम स्पेस लेता है और ये LCD टेक्नोलॉजी का एक टाइप है। और जो ये TFT है वो अच्छे रिजोल्यूशन और क्वालिटी देता है। इसके बाद हम बात करते हैं LCD की, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी तो डायरेक्टली हमको इसका फुल फॉर्म देखने को मिल जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये एक मॉडर्न मॉनिटर है LCD, जो कि लिक्विड क्रिस्टल से बना होता है और ये लाइट वेट और थीन होता है, पतला होता है, जिससे ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं LED की, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। ये LCD का ही एक एडवांस वर्जन है जिसमें LED का यूज़ होता है। LED से इमेज की क्वालिटी और ब्राइटनेस जो है वो अच्छी हो जाती है। LED की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है OLED और एक होता है AMOLED। OLED का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, और ये अच्छी क्वालिटी और कलर दिखाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ किया जाता है इसमें। AMOLED की बात करें तो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक LED, ये और भी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो और अच्छे कलर और तेज रिफ्रेश रेट जो है हमको प्रोवाइड करती है। तो ये मॉनिटर के टाइप हैं, हमने डिस्कस किया इनको। इसमें LED वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस आती है प्रिंटर। प्रिंटर से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, इसलिए ये सेक्शन जो है ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो प्रिंटर क्या होता है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसका काम कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालना या फिर हार्ड कॉपी बनाना होता है। इसे हम पेपर पर इंफॉर्मेशन प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं जनरली।
प्रिंटर के कनेक्शन की बात करें तो प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के दो मेन मेथड्स होते हैं। एक होता है वायर द्वारा और दूसरा होता है वायरलेस द्वारा। वायर के थ्रू बात करें तो इसमें प्रिंटर को कंप्यूटर से वायर के जरिए जो है वो कनेक्ट किया जाता है। इसमें पैरेलल पोर्ट 25 पिन्स और यूएसबी पोर्ट 4 पिन की हेल्प से कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। इसका यूज़ ज़्यादातर ओल्ड प्रिंटर में किया जाता था। आजकल वायरलेस प्रिंटर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स का यूज़ करके प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। कौन सी वेव का यूज़ करके, ये जरूर ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रेंज रेडियो वेव का। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी मॉडर्न प्रिंटर में यूज़ होती है, जिस वजह से वायर की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आगे देखिए, डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को बाहरी हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर, माउस, इनके साथ सपोर्ट करने और उन्हें चलाने में हेल्प करता है। डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम। अब देखिए, प्रिंटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पूलर डिक्शनरी कहते हैं। इसमें वो फाइल टेम्परेरी रूप से स्टोर्ड रहती हैं जिन्हें प्रिंट होना होता है जब तक कि उनका प्रिंट आउट नहीं निकल जाता। तो प्रिंटर की भी अपनी एक इंटरनल मेमोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्पूलर डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, प्रिंट स्पूलिंग एक टर्म होती है, इसको भी क्लियर करना जरूरी है। प्रिंट स्पूलिंग का मतलब होता है एक प्रकार की प्रोसेस है ये, जिसमें कंप्यूटर से दी गई कमांड प्रिंटर में तब तक रहती हैं जब तक कि प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता। मान लो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट है, कंप्यूटर से उसका प्रिंट दिया, तो वो प्रिंट कमांड जो है वो प्रिंटर तक पहुंची। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपका प्रिंटर उस समय बंद हो गया, नेक्स्ट टाइम जब भी आपने प्रिंटर ऑन किया तो वो जो कमांड है वो पहले प्रोसेस होगी, प्रिंट निकलेगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट कमांड लेगा। तो प्रिंट स्पूलिंग एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर से दी गई कमांड प्रिंटर में तब तक रहती हैं जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं दे देता। क्लियर? आगे देखिए, यहाँ पर स्पूलिंग एक वर्ड हमने यूज़ करा, तो स्पूल का मतलब क्या होता है? स्पूल में एस का मतलब होता है साइमल्टेनियस, पी का मतलब होता है पेरिफेरल, ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, ओ का मतलब होता है ऑन और एल का मतलब होता है लाइन। तो ये स्पूल का फुल फॉर्म है, इसको हमको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंटर से प्रिंट जो है किस मोड से निकाल सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो दो मोड होते हैं जनरली, कलेक्टेड और अनकलेक्टेड। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए, MS ऑफिस की फाइल जो कि 3 पेज की है मान लो, और उसकी 3 कॉपी का प्रिंट आउट जो है वो निकालना है। तो देखिए, कलेक्टेड और अनकलेक्टेड दो मोड से निकल सकती है। अगर आप कलेक्टेड मोड यूज़ करते हैं प्रिंटर में, तो प्रिंट की कॉपी 1, 2, 3 पेज में हमको प्रिंट होती हुई नजर आती है, मतलब लगातार नंबरिंग में ये प्रिंट होती हैं। दूसरी बार में इसमें 1, 2, 3 पेज निकलेंगे और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अनकलेक्टेड की अगर बात करें तो अनकलेक्टेड मोड में प्रिंट की कॉपी 111 पेज में होती है, मतलब पहला पेज 3 बार निकलेगा, दूसरा पेज 3 बार निकलेगा, ऐसे ही आगे ये सिस्टम चलता जाएगा। तो ये होता है अनकलेक्टेड मोड। कलेक्टेड मोड में प्रिंट की कॉपी 1, 2, 3 पेज में होती है, जबकि अनकलेक्टेड मोड में प्रिंट की कॉपी 111 पेज में होती हैं। यहाँ पर हमने एक कंडीशन ली थी कि MS ऑफिस की फाइल को 3 पेज की है, जो कि उसको हमको 3 कॉपी का जो है वो प्रिंट आउट निकालना है। तो दोनों मोड में हमने इसका प्रिंट आउट जो है वो समझा है। अब प्रिंटर में हम वो सेक्शन कवर करने वाले हैं जहाँ से एग्जाम के अंदर हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। टाइप ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोनों क्या होते हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें प्रिंट करते समय फिजिकल टच जो है, मतलब कागज और प्रिंटिंग हेड के बीच कॉन्टैक्ट होता है। मतलब प्रिंटिंग हेड कागज पर टेक्स्ट और इमेज को प्रिंट करने के लिए सीधे कागज को टच करता है। ये प्रिंटर पुराने समय के होते थे जिनमें प्रिंटिंग के टाइम शोर भी होता था, क्योंकि प्रिंटिंग हेड को कागज पर मारना पड़ता था ताकि इंक प्रिंट हो सके। और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर अलग अलग प्रिंटर हमको देखने को मिलते थे, जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, लाइन प्रिंटर, पेन बेस्ड प्लॉटर और 3D प्रिंटर, 3 डायमेंशन। ठीक है, तो एक एक करके इनको भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। तो डेजी व्हील प्रिंटर में 96 कैरेक्टर जो है वो होते हैं। ये जो प्रिंटर का टाइप है ये टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है और वर्ल्ड का पहला कमर्शियली यूज्ड प्रिंटर है। कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। इसकी स्पीड को CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल यूज्ड प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर है। नेक्स्ट आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड हैमर, हथौड़े के जैसा होता है। ये सबसे सस्ता और शोर करने वाला प्रिंटर होता है। ये सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट कर सकता है। इसकी स्पीड को CPS में मापा जाता है। ये प्रिंटर का यूज जो है रेलवे स्टेशन में टिकट निकालने के लिए जनरली किया जाता है। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट कर सकता है। इसका यूज जो है रेलवे स्टेशन में टिकट निकालने के लिए
किया जाता है। आपने देखा होगा वहाँ पर कैसे शोर करके एकदम से हमको प्रिंट आउट देखने को मिलता है। तो 9 पिन से 44 पिन्स तक ये प्रिंटर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर। इसकी स्पीड को LPM लाइन पर मिनट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये लाइन प्रिंटर है। नेक्स्ट आता है पेन बेस्ड प्लॉटर। इस प्रिंटर का यूज टेक्निकल ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किया जाता है। पेन बेस्ड प्लॉटर, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जैसे कि CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका फुल फॉर्म होता है CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें कुछ ये सॉफ्टवेयर टूल्स जो है हमको देखने को मिलते हैं पेन बेस्ड प्लॉटर में। इसमें भी अलग अलग तरीके के प्लॉटर होते हैं जैसे कि ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंक जेट प्लॉटर और कटिंग प्लॉटर। ठीक है, तो ये हमने इम्पैक्ट प्रिंटर को डिस्कस किया, अलग अलग टाइप के, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये वो प्रिंटर होते हैं जिनमें प्रिंटिंग के टाइम पर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इसमें इंक और अदर प्रिंटिंग मटेरियल कागज पर छिड़क दी जाती है बिना कागज और प्रिंटिंग हेड के सीधे संपर्क के। ठीक है, इस टाइप के प्रिंटर तेज और कम शोर करते हैं और प्रेजेंट टाइम में इनका यूज़ जो है वो लगातार हो रहा है। ये अधिक शांत होते हैं और बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, UV प्रिंटर और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। सबसे पहले थर्मल प्रिंटर को डिस्कस करें तो थर्मल प्रिंटर, इसे जिंक मतलब ज़ीरो इंक प्रिंटर भी कहते हैं। इस प्रिंट का यूज़ जो है POS मशीन और बिलिंग मशीन में किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, शॉपिंग मॉल में आप गए होंगे तो वहाँ पर जो प्रिंट आपको देखने को मिलता है, आप पेमेंट करते हो डेबिट कार्ड या फिर आप जो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको बिल दिया जाता है ना। तो वो जो बिल दिया जाता है, प्रिंट निकाला जाता है छोटा सा कि आपने पेमेंट किया है, तो उस बिल को प्रिंट करने के लिए किस तरीके का प्रिंटर जो है वो यूज़ किया जाता है, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का यूज़ POS मशीन और बिलिंग मशीन में किया जाता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही प्रिंट होते हैं, इमेज वगैरह जो है वो कुछ भी प्रिंट नहीं होती है। इसकी स्पीड को CPS कैरेक्टर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इस प्रिंटर में वेट प्रिंटिंग मतलब कह सकते हैं कि गीली प्रिंटिंग जो है वो होती है। इस प्रिंटर का यूज़ जो है बेस्ट क्वालिटी इमेज निकालने के लिए हमको देखने को मिलता है, इंकजेट प्रिंटर। इस तरीके के प्रिंटर में लिक्विड इंक कार्टेज का यूज़ किया जाता है। इसमें CMYK 4 कलर का यूज़ जो है वो किया जाता है। C से होता है सियान, मतलब C ब्लू कलर का होता है। Y का होता है मतलब यहाँ पर येलो। M का होता है मैजेंटा, मतलब पिंक रेड का मिक्सचर होता है ये। और K का मतलब होता है यहाँ पर ब्लैक। तो इस तरीके से 4 कलर का यूज़ जो है इस तरीके के प्रिंटर में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है ये। लेज़र प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर है। एग्जाम में पूछे, ध्यान रखना, लेज़र प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है। सबसे धीमा प्रिंटर जो होता है वो कौन सा होता है, डेज़ीविल प्रिंटर है। सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला प्रिंटर जो है वो कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसका यूज़ हमने बात करी थी, रेलवे स्टेशन पर प्रिंट निकालने में होता है टिकट को। लेज़र प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है। आगे बात करते हैं UV प्रिंटर की, अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर। UV प्रिंटर, इसका यूज़ इमेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इस प्रिंटर से कई कलर का यूज़ करके फ्लैट सरफेस पर वर्ड और ड्राइंग जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डाई सब्लिमेशन प्रिंटर की। तो डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का यूज़ कपड़ों की प्रिंटिंग करने के लिए जनरली किया जाता है। तो ये हमने फ्रेंड्स अलग अलग प्रिंटर डिस्कस किए। प्रिंटर के 2 टाइप हमने डिस्कस किए, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमको प्रिंटिंग के टाइम पर फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के टाइम कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं होता है कागज और प्रिंटिंग हेड के बीच में। आगे देखिए, एक छोटा सा सेग्रीगेशन है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। स्पीड ऑफ प्रिंटर की CPS जो हमने डिस्कस किया अभी, कैरेक्टर पर सेकंड होता है ये। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेज़ीविल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर में ये यूज़ होता है। LPM की बात करें, लाइन पर मिनट, ये लाइन प्रिंटर में यूज़ होती है स्पीड। PPM की बात करें, पेज पर मिनट, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर में यूज़ होती है। अब देखिए, रिजोल्यूशन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको भी क्लियर कर लीजिए। इमेज के रिजोल्यूशन को पिक्सल में काउंट करते हैं, जबकि प्रिंटर की जो रिजोल्यूशन होती है उसको हम DPI डॉट पर इंच में मापते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इमेज के रिजोल्यूशन को पिक्सल में काउंट करते हैं। जनरली अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होता है तो आप भी क्या सोचते हैं कि प्रिंटर के रिजोल्यूशन को भी पिक्सल में ही मापा जाता होगा, नहीं, जबकि DPI डॉट पर इंच में इसे मापा जाता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है हमारी स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ जो है कंप्यूटर या फिर अन्य डिवाइस से आने वाली ऑडियो को सुनने के लिए किया जाता है।
ध्यान रखिएगा, स्पीकर की क्वालिटी और लाउडनेस जो होती है, आवाज़ की तीव्रता होती है, उसको वॉट में मेजर किया जाता है। आजकल के स्पीकर में सराउंडेड साउंड और बेस जैसी अलग अलग जो फैसिलिटी है वो भी हमको देखने को मिलती है, जिससे ऑडियो की क्वालिटी जो है और अच्छी जो है वो देखने को मिलती है। तो यह है स्पीकर, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर भी एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं जो कि कंप्यूटर या फिर अन्य डिवाइस से आने वाली विजुअल इन्फॉर्मेशन को एक बड़ी स्क्रीन या फिर दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। इसका यूज़ जो है मुख्य रूप से प्रेजेंटेशन, मूवी दिखाने या फिर बड़े दर्शक समूह के सामने विजुअल दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर की इमेज क्वालिटी को रिजोल्यूशन में मापा जाता है, जैसे कि 720p, 108p, 4K। जितना अधिक रिजोल्यूशन होगा उतनी ही बेहतर इमेज की क्वालिटी होती है। तो ये स्पीकर और प्रोजेक्टर दो आउटपुट डिवाइस और हमने डिस्कस करी हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट डिवाइस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मेनली इसके अंदर मॉनिटर और प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमको। कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील लाइन, ये सब जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। जबकि लेज़र प्रिंटर जो है, जबकि सबसे फास्ट प्रिंटर होता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो डी आंसर। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। तो अब आपसे सारे क्वेश्चन जो है इस तरीके के एग्जाम में बिल्कुल 100% बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा हार्डवेयर का ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आउटपुट डिवाइस को डिस्कस किया है। इसके तीसरे पार्ट में हम स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टोरेज डिवाइस के अलग अलग टाइप जैसे कि मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, इलेक्ट्रिकल मेमोरी, इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन, बाय बाय।